प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सबके भीतर विराजमान श्री हरि को मेरा प्रणाम है। आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, नित्य प्रभु भक्ति में लीन होंगे, भगवान का नाम लेते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम जाप से ही सारा माहौल बदल जाएगा, सारी बात बन जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आपकी किस्मत की घंटी बज जाएगी। यदि आपको लगता है आपकी किस्मत सोई हुई है, आपका भाग्य कहीं सोया हुआ है, दिमाग पर बोझ रहता है, मानसिक प्रेशर, मानसिक दबाव, तनाव में आप रहते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपको लगता है कि भगवान मेरी बात सुनते ही नहीं, भगवान को अपनी बात सुनाएं कैसे? तो भाई मेरे, ये तांत्रिक ज्योतिष और ये सब एक तरफ रख दो थोड़ी देर के लिए। भगवान से बात करने के लिए, भगवान को अपनी बात सुनाने के लिए, भगवान तक अपनी कामना पहुंचाने के लिए आपको किसी बिचौलिए की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी उसके अंश हैं और सब बराबर हैं। चाहे वो जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, अथवा हम मनुष्य हैं। हम में सिर्फ इतना है कि हम एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। समझते तो वो भी होंगे, लेकिन हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना? तो लेकिन वो कौन सी भाषा समझते हैं? संस्कृत समझते हैं कि पंजाबी, अंग्रेजी की उर्दू, न जाने वो कौन सी भाषा समझते हैं। वो सभी भाषाएं समझते हैं यार, क्यों चिंता करते हो? वो तुम्हारे भाव की भाषा समझते हैं, भाव की भाषा समझते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है आपकी किस्मत सोई हुई है, आपकी बात भगवान के कानों तक पहुंच ही नहीं रही है, आप प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा कितना सरल उपाय मैंने एक ग्रह से, पीछे एक वीडियो में एक ग्रह से किस्मत कनेक्शन जोड़ा था, याद हो आपको? किस्मत कनेक्शन उस ग्रह से सीधा होता है। यदि वो ग्रह सीधा तो सब सीधा। वो हैं गुरु बृहस्पति, जो भगवान नारायण का दिन माना जाता है, श्री हरि का दिन माना जाता है, विष्णु जी का दिन माना जाता है ना? बृहस्पति। और देवगुरु तो हैं ही, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। उनके दिन आपने ये उपाय करना है, छोटा सा, इतना मंगलकारी उपाय। आप कहेंगे कहाँ से ढूंढ के लाते हो? प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में, आप पता नहीं कहाँ से लेके आते हो। भैया ये यहाँ से आते हैं, हृदय से, कहीं यहाँ से, ये जो कड़ी है ना सरकार, यहाँ से आते हैं। इनका आपको वर्णन कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रहना। भाव से यदि आपने कर दिया, प्रभाव आप स्वयं देखेंगे। गुरुवार के दिन आप एक काम करना, एक पीतल की घंटी लेना। घंटी, मंदिर में बड़े घंटाल लगे होते हैं, बड़े बड़े घंटे होते हैं। एक आरती के लिए छोटी सी घंटी घर में भी बजाते हैं, है ना? एक घंटी ऐसी लेना जिसमें ऊपर सुराख होता है टांगने के लिए, कुछ उसमें रस्सी वगैरह डालने के लिए छेद बना होता है उसमें। ऐसी एक घंटी ले लो, मधुर आवाज वाली, बजा के, आहा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भूल जाए, गुरुवार के दिन उसमें एक सुंदर सी लाल अथवा पीले रंग की रस्सी डालें और वो डाल के आप, यदि आपके घर में गाय है, गाय नहीं तो बछिया है, गाय या बछिया मतलब गाय फीमेल, उसके गले में आप बांधे। घर में है तो घर में बांधे, घर पे नहीं है, ये राजस्थान वाले नागौरी बहुत सारी गायों को लेके आते हैं, उसके किसी के गले में बांधे। नहीं तो गौशाला चले जाएं, वहाँ किसी गौ के गले में वो घंटी आप बांध दें, आपका काम हो गया। आपकी बात भगवान तक पहुँचेगी, निश्चित पहुँचेगी। अपनी कामना मन में रखते हुए वो घंटी आप बांध दें। अभी इसमें क्या तुक हुआ?
इसमें तो कुहा जी देखो, पीतल है बृहस्पति, गाय है श्री हरि, नारायण की सबसे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण की, गोविंद की, गोपाल की सबसे प्रिय गौ माता। हाँ, अमेरिकन गाय ये जो होती हैं ना, उनको इग्नोर कर देना। हो सके देसी गाय, उसके गले में आप ये बांधें, जैसे ही वो गाय चलेगी फिरेगी, चारा खाएगी, गर्दन हिलाएगी, घंटी बजेगी, और वो घंटी श्री हरि के हृदय में बजेगी। फिर याद रखना, भाव से कुछ काम लिया करो यार, उपायों से इतना कुछ नहीं होता, भाव से बहुत कुछ होता है। तुम्हारी बात यदि उस तक पहुंच जाए, जैसे बांसुरी वाला उपाय मैंने बताया था, लाखों लोगों ने देखा है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और लाभ भी लोगों को मिला है। बात भाव की होती है, भाव बनाओ अंदर से, भगवान से जुड़ो कहीं। ये नहीं कि आप एक चीज़ चौराहे पे रखा है और शाम को धन की पोटली घर पे आके गिर गई। नहीं भैया, किसी के नहीं गिरती, दुनिया टक्कर मारती फिरती है, लूट जाते हैं लोग। मैं कहता हूँ भीतर के भाव रखो, देना उसने है, करता वही है, करता वही है। हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों के हिसाब से सब मिलेगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, लेकिन कर्म तो ऐसे करो ना, भीतर से भाव तो हो प्रभु के प्रति। भाव होंगे, बात भी बनेगी, बनती आई है, कितनों की बन गई। ये घंटी आपके ग्रह का उपाय भी है और श्री हरि की प्रसन्नता का उपाय भी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी जीव के गले में जब घंटी बंधी हो, है ना, हमारे यहाँ एक डॉगी था छोटा सा, उसके गले में हम घुंघरू बांध देते थे। वो नस्ल ही ऐसी थी, छोटी वाली स्पिट्स टाइप। तो वो जब दौड़ता, उछल कूद करता तो वो बचते। एक दिन वो रस्सी उसकी टूट गई। जब तक दोबारा उनको पिरो के नहीं बांधा गया ना, भाई साहब वो कितना उदास हो गया था। और माताएं बहनें इस चीज़ को खूब जानती हैं। जो महिलाएं पैरों में पायल पहनती हैं, पायजेब पहनती हैं, उनकी छम छम की आवाज़ होती है, चाल ही बदल जाती है। एक बार उनके पैरों से पायल उतार दो, आप उदास हो जाएंगी। और ऐसे ही जब किसी जीव के, गाय के गले में आप घंटी बांध देंगे ना, एक रिदम होता है, एक प्रसन्नता है, प्रफुल्लित होती है अंदर से। और वो ऊर्जा का जो विस्फोट होगा वो आपकी किस्मत बदल देगा, क्योंकि आप उसके सुख का कारण बन गए। उसके सुख का कारण बन जाए, वो गोविंद को कितना प्रिय होगा सोच लेना। बाकी बहस करने को तो ज्योतिष बहुत लंबा चौड़ा है, अपनी तो इतनी सी बात है। राधे राधे बोलें, खूब बोलें। हरे कृष्ण हरे राम।